दोस्तों, एक फिल्म का डायलॉग था, पुष्पा झुकेगा नहीं, यूं करते हुए दिखाया गया था। ये तो खैर फिल्म की बात हो गई। लेकिन भारत की राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि थी, वो बिल्कुल पुष्पा वाली छवि थी, झुकेगा नहीं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये छवि धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। एक के बाद एक कानून बनाते हैं, फिर उसको वापस करना पड़ जाता है। झुकते हैं, बार बार झुकते हैं। बस कहा जाता है, प्रधानमंत्री झुकते हैं, उन्हें झुकाने वाला चाहिए। आपने देखा होगा कि 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर के महीने में ऐलान करते हुए कहा था कि हम किसानों का बिल वापस ले रहे हैं, क्योंकि शायद हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। और 13 महीने तक किसान धरने पर बैठे रहे। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा कि हम बिल को वापस ले रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, कानून को वापस ले रहे हैं। इसी तरीके का कुछ मामला इस वक्त भी सामने आ गया, जब हिट एंड रन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रिय मित्र गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पूरी टीम झुकने पर मजबूर हो गई। दोस्तों, आपको ये बता दें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन करके हिट एंड रन केस में दोषी पाए गए ड्राइवर्स पर 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया था। दरअसल हिट एंड रन को लेकर के पहले ही से कानून बना था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन ये किया गया कि भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 106 के साथ कुछ क्लॉज जोड़े गए, सब सेक्शन जोड़े गए। उसमें से पहले जो था वो सेक्शन 1, और फिर उसके बाद में जोड़ा गया सेक्शन 2। और सेक्शन 2 के अंतर्गत ही ये तमाम बातें कही गई थी। 10 साल की कैद की सज़ा और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना। बस इसी सेक्शन 2 को लेकर के ये पूरा बवाल था। तो इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की अगुवाई में भारतीय न्याय संहिता 2023 में संशोधन किया गया था। और भारतीय न्याय संहिता 20 दिसंबर को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। और 25 दिसंबर को आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया। और उसके बाद जैसे ही पता चला कि इसमें इस तरह का प्रावधान है, तो जितने भी ड्राइवर्स थे, खासतौर से ट्रकों के ड्राइवर्स, वो सड़कों पर उतर आए। और उतरने के बाद में उन्होंने कह दिया कि हम इस कानून को नहीं मानते। और किसानों की तरह ये लोग भी डट गए और किसी भी सूरत में इस कानून को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने चक्का जाम कर दिया। और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जो पुष्पा के कैरेक्टर के साथ मंसूब हो गए थे, वो झुकने पर मजबूर हो गए। खास बात यह है कि जिस समय ये बिल पास किया जा रहा था, 20 और 21 दिसंबर को, उस समय अपोजिशन के करीब करीब 100 सांसद निलंबित हो चुके थे। और इसका फायदा उठाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पास करवा लिया, द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया। और आखिरकार 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए और ये बिल कानून बन गया। लेकिन कानून बनने के एक हफ्ते के भीतर ही सरकार को झुकना पड़ गया। 13 महीने में किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया, लेकिन केवल और केवल एक हफ्ते के अंदर, बल्कि यूं कह लीजिए सही मानों में कहे तो केवल एक दिन की हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी काबीना झुकने पर मजबूर हो गई। दरअसल गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने कहा कि यह कानून अभी लागू नहीं होगा, इसके लिए 1 साल का समय चाहिए। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सभी ड्राइवर्स अपने काम पर लौटें। और ख़ास बात है कि अजय भल्ला ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से बातचीत करके ही इसके बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। कुल मिला के ये कहें कि गृह मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अभी इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जितने भी ड्राइवर्स थे, देश भर में व्यापक स्तर पर उन्होंने चक्का जाम कर दिया था। और एक ही दिन में जिस हिसाब से खाने पीने की चीज़ों में महंगाई देखने को मिल गई थी, पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने के बाद यह अंदाज़ा लगाना आसान था कि आने वाले दिनों में कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ होने वाली हैं। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने झुकने का फैसला ले लिया, क्योंकि इसी साल 2024 में ही, बस कुछ ही महीनों के बाद, लोकसभा का इलेक्शन है। और इस इलेक्शन के पेश नज़र कई सारे ड्राइवर्स, बल्कि ऑलमोस्ट सभी के सभी ड्राइवर्स ये कहते हुए सुने गए कि 2024 में हम प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देंगे। अब चुना तो था अच्छे दिन आने के लिए, बहुत अच्छे दिन आ चुके। ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 2024 में सरकार एक बार फिर से आएगी या जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। 2024 में आप लोगों को अच्छे दिन नहीं चाहिए? नहीं, बहुत अच्छे दिन आएंगे। वो समय आएगा तो बताएंगे कैसा अच्छे दिन आते हैं। समय आने में जवाब दिया जाएगा। बस यही था कि प्रधानमंत्री मोदी, उनको लगा कि ये बड़ा खतरा होने वाला है। उसकी एक वजह ये थी कि जिस तरीके से ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे थे, तो वो अपने परिवार के सहित अगर प्रधानमंत्री को वोट ना देंगे, ये तो एक बात है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके हड़ताल का जो असर आम जनता पर पड़ेगा, उसका बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ कीमतें बढ़ जाएंगी और कई तरह की दिक्कतें हो जाएंगी, पूरे देश में हाहाकार हो जाएगा।
और बस उसी कुछ ही महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी हो जाएगी। इसी वजह से उन्हें झुकने का फैसला किया। लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से किसानों को 2021 में लॉलीपॉप थमाया और ये कहा कि हम इस कानून को वापस लेते हैं और एमएसपी की गारंटी की बात कही, लेकिन अब तक एमएसपी को लेकर के कोई बात बन नहीं पाई है। हालांकि कमेटी बिठाई गई, लेकिन कमेटी में उन्हीं जैसे ख्याल के लोगों को शामिल कर लिया गया और किसान लोग इससे सहमत नहीं हुए और इस तरह 2 साल करीब गुजर गए और एमएसपी का वादा किसानों से किया गया खटाई में पड़ गया। और अब जबकि न्याय संहिता 106(2) को खत्म किया गया है, तो क्या इस पर मोदी सरकार वादा निभाएगी या केवल 2024 का इलेक्शन निकालने के लिए ऐसा कहा गया है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी संख्या में ड्राइवर्स ये कहते हुए सुने गए कि 2024 में हम मोदी सरकार को जवाब देंगे और पूरा हिसाब चुकता करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दिलचस्प बात एक और देखने को मिली कि गोदी मीडिया को कोई यूं ही नहीं गोदी मीडिया कहता है। जैसे ही ये कानून लाया गया उसके बाद से गोदी मीडिया की तरफ से इसके ताल्लुक से अच्छाइयाँ बताने की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही अजय भल्ला की तरफ से ये बयान सामने आया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, गोदी मीडिया में सन्नाटा फैल गया और अब बोलें तो क्या बोलें, क्योंकि अब अच्छाई बता नहीं सकते और अब बुराई करने का समय नहीं रहा। यानी यूं कहें कि गोदी मीडिया ने अभी इस कानून की खूबियों को बताने की शुरुआत ही की थी कि सरकार को झुकना पड़ गया। झुकने से एक बात और याद आ गई, जगदीप धनखड़ की बात नहीं है, बल्कि ये बात सीधे इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। झुकने का मामला बहुत सिंपल और सीधा ये है कि जिस हिसाब से केवल एक दिन के स्ट्राइक के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट को ड्राइवरों ने झुका दिया, ऐसे में सबक सीखने की ज़रूरत है विपक्ष को। यानी विपक्ष भी इसी तरीके से सड़कों पर उतर करके हल्ला बोल करके 2024 का इलेक्शन जीतने की कोशिश कर सकता है, लेकिन विपक्ष इतने बड़े मुद्दे को भुनाने में नाकाम रहा, जो कि विपक्ष की भूमिका विपक्ष को ना करके ड्राइवरों को करना पड़ गया। और एक रास्ता विपक्ष को दिखा दिया कि जिस तरीके से हम ड्राइवरों ने केवल एक दिन में सरकार को झुका दिया, आप भी सरकार को बिल्कुल घुटनों पर लाने की शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं। बस आपके अंदर विल चाहिए, जज्बा और जुनून चाहिए। लेकिन आप लोग अभी तो एसी तो नहीं है, लेकिन ब्लोवर में बैठ करके आप लोग ट्विटर खेलते हैं, आपस में गुटबाजी करते हैं, कलाबाजी करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि 2024 का हम इलेक्शन जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल ये तो विपक्ष की बात हो गई कि विपक्ष को इन ड्राइवरों से सीखने की ज़रूरत है। अब आइए आपको बताते हैं कि इन दुर्घटनाओं के पीछे का कारण क्या कुछ हो सकता है। एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि सड़कों का खराब होना। ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट कारण है। जाहिर है कि अगर सड़कों की रिपेयरिंग और मरम्मत नहीं होगी तो फिर दुर्घटनाएं तो होगी ही, और उस पर एक चाबुक चलाया जाएगा हिट एंड रन का, और खमियाजा भुगतना पड़ेगा गरीब ड्राइवरों को। एक वजह। दूसरी वजह यह है कि शराब पीकर के गाड़ी चलाना। ज़रूरी नहीं है कि ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर ही शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, बल्कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले तो ओडी और मर्सिडीज़ के लोग भी हो सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि 4-6 लाख की कार वाले और 80-90 हज़ार की मोटरसाइकिल वाले भी शराब पीकर के गाड़ी चलाते हैं। ऐसी सूरत में अगर हिट एंड रन का केस हो जाता है तो फिर इसमें ट्रक ड्राइवर या बस का ड्राइवर कहाँ तक दोषी होता है। नंबर 3, गाय और सांड सड़कों पर जिस तरीके से खुला घूमते हैं वो भी एक्सीडेंट का बड़ा कारण होता है। क्या हिट एंड रन केस में इस पर कोई ध्यान दिया गया? चौथी बात, सरिया का बाहर निकलना। आमतौर पर सरिया के ट्रांसपोर्ट को लेकर के बहुत गंभीरता नहीं बरती जा रही है। सरिया बाहर 4-4, 5-5 फीट निकला रहता है, ट्रकों से भी, ट्रैक्टरों से भी, ट्रालियों से भी, लेकिन पुलिस वाले उस पर कमीशन खोरी करते हैं और पैसे दे करके आगे जाने देते हैं, और फिर यही किसी न किसी दुर्घटना का सबब बनता है। इसके अलावा 5वां, ओवरलोडेड होना। गाड़ियों को ओवरलोड किया जाता है। ओवरलोड किया नहीं जाता है, कराया जाता है, और फिर उसका असर दुर्घटना के रूप में देखने को मिलता है। छठी बात यह है कि पुलिस का ज़बरदस्ती ट्रक ड्राइवरों को रोक कर पैसा वसूली करना, जिसके कारण ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी निकालने की कोशिश करता है और बीच में हादसा हो जाता है। इसके साथ साथ सड़कों पर लाइटों का प्रॉपर इंतज़ाम ना होना, अंधेरा होता है, उसके भी कारण हादसात होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। 8वें नंबर पर बात करें तो रॉन्ग साइड से जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो भी हादसे का सबब बनते हैं, लेकिन हिट एंड रन केस में इस पर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही साथ लेन बदल कर गाड़ी चलाना। सबके लिए लेन अलग अलग है, बड़ी गाड़ियों के लिए अलग है, छोटी गाड़ियों के लिए अलग है, लेकिन छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी वाली लेन में आ जाती है और फिर दुर्घटना हो जाती है। इसी तरह 10वें नंबर पर चलती हुई गाड़ियां टायर फट जाने की वजह से अनियंत्रित हो जाती हैं और 2-4 लोगों को समेट लेती हैं।
11वें नंबर पर गाड़ी चलाते हुए सो जाना, क्योंकि ट्रक ड्राइवर आमतौर पर 12 घंटे से अधिक जाग कर वो गाड़ी चलाते हैं और वो मजबूर होते हैं और उन्हें ये करने के लिए कहा जाता है। इसकी वजह से वो सो जाते हैं, नींद में होते हैं और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। और जब इसमें हिट एंड रन का केस सामने आता है तो पूर्णतः इसमें ड्राइवर को दोषी माना जाता है, बाकी सबको बरी कर दिया जाता है एक किनारे से। इसके अलावा आखिरी में बात कर लें तो स्पीड तो है ही है, अधिक से अधिकतर स्पीड में जाने की कोशिश होती है और ये ड्राइवरों को मजबूर किया जाता है कि कितनी जल्दी आप माल पहुंचा देते हैं, उस पर बाज़ाब्ता उनको इंसेंटिव दिया जाता है और ये खुलेआम दिया जाता है। ड्राइवरों ने उसको एक्सेप्ट भी किया है कि मालिक की तरफ से कहा जाता है कि इतनी देर में अगर आप ये माल यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देंगे तो आपको कुछ अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे कारण, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो दुर्घटना का सबब बनते हैं, लेकिन हिट एंड रन मामले में इन तमाम बातों पर कोई कंसीडर नहीं किया जाता है। केवल एक कानून बना दिया गया और कह दिया गया कि हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को दोषी माना जाएगा, 10 साल कैद की सज़ा होगी, 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर वो पुलिस को बताएगा, सूचित करेगा, तो वही चीज़ घट करके 5 साल कैद की सज़ा हो जाएगी और जुर्माने की रकम 7 से 5 लाख घटा दिया जाएगा। यानी अब ऐसी सूरत में ड्राइवरों के लिए दिक्कत यह है कि अगर वो रुक करके पुलिस को सूचित करते हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन वहां पर जो अनियंत्रित भीड़ होती है वो उस ड्राइवर को मार डालती है। अब ड्राइवर कैसे लेके जाए, वहाँ रुका, पब्लिक ने उसको पकड़ा, उसी को बजा दिया। अस्पताल लेके जाओ तो वहाँ मार खाओ पब्लिक से रुक कर, और ना लेके जाओ तो सरकार से मार खाओ। अब ऐसी सूरत में इसके लिए क्या कुछ प्रावधान है? हालांकि इसके लिए प्रावधान रखा गया कि उसको मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में डाला गया, लेकिन मॉब तो मॉब है। मान लीजिए कि 50-100 लोगों ने मारा, आप कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसको किसको आइडेंटिफाई करेंगे? आपने तो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में उसको डाल दिया, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस ने मारा, कैसे कैसे मारा गया? क्योंकि हर जगह तो सीसीटीवी होता नहीं है। तो ये भी एक समस्या और दिक्कत की बात है। केवल कानून बना देने से काम नहीं चलता है, कानून को ज़मीन पर लागू करना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा कानून बनाया गया है धरातल पर वैसे ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। इसलिए कानून बनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि क्या वो कानून वास्तविक रूप में लागू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये तो रही कानूनी पेचीदगियाँ। अब आइए थोड़ा सा अंत आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी अपडेट सामने आए हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसी हिट एंड रन के मामले में सवाल करते हुए कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अमित शाह जिन्होंने ये कानून बनाया है, अगर उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या उनके लिए ये प्रावधान है? क्या वो 5 साल या 10 साल जेल की सज़ा काटेंगे? क्या ऐसा संभव है? जाहिर है कि ये नामुमकिन सी बात है। जब सलमान खान की कार से हिट एंड रन का मामला सामने आया और इतने साल हो गए, अब तक सलमान खान को इस पूरे मामले में दोषी नहीं बनाया जा सका, तो क्या गृह मंत्री जैसे शख्स को हिट एंड रन के केस में दोषी बनाया जा सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इसके अलावा एक और बात फ़नी और मजाक के रूप में सोशल मीडिया पर कही जाने लगी कि अगर हिट एंड रन का मामला कोई सामने आता है ड्राइवर के साथ, तो उस ड्राइवर को चाहिए कि सरकार से अनुरोध करे कि सरकार, आपने जो हमें 15 लाख रुपए का वादा किया था, एक काम करिए 7 लाख रुपए आप उसमें से ले लीजिए और बकिया जो है 8 लाख रुपए हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि हम तो 10 साल के लिए जेल जाने वाले हैं और उसी 8 लाख से हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। ये तो फ़नी और मजाहिया अंदाज में बातें कही गई। बहरहाल, लेकिन ये जो फ़नी और मजाहिया वाली बातें हैं ना, ये बहुत सारे लोग इसको सीरियसली और गंभीरता के साथ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो उसमें पहली जो कैटेगरी है वो बिल्कुल भक्तों की कैटेगरी है। आप उसको अंधभक्त भी कह सकते हैं, चरम भक्त भी कह सकते हैं, परम भक्त भी कह सकते हैं, जो शब्द इस्तेमाल करना चाहें कह सकते हैं। क्योंकि भक्तों की जो टोली है वो ये कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ भी किया वो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, चाहे वो जितना ही अलूल जलूल फैसला क्यों ना कर लें। सरकार ने कुछ सोच के किया किसी चीज को तो सही किया होगा, है कि नहीं? अब हम कुछ किसी चीज को ऐसे बोल दे तो गलत बात है। बिल्कुल भाई, सरकार ने जो किया सब कुछ वो सोच समझ के किया, सबके भलाई के लिए किया, तो उस चीज को आप फॉलो कीजिए, मानो, और नहीं मानोगे तो मनवा लेंगे। और अक्सर व बेशतर इस जैसे भक्त कहते हुए सुने जाते हैं कि अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी मिलने लगे तब भी हम खरीदेंगे और वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। इस पर कुछ समझदार लोग सवाल कर लेते हैं कि मुल्लों की चूड़ी टाइट करने से शुरू हुआ यह सिलसिला अब ड्राइवरों तक पहुंचा तो अगला नंबर किसका है? तो जवाब मिलता है अगला नंबर भक्तों का है। हालांकि भक्तों की मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के हर ऊट पटांग बात पर समर्थन करते हैं ताकि उनका नंबर ना आए, लेकिन नंबर तो उनका भी आएगा।
क्योंकि सत्ता में ऐसे लोग बैठकर कानून बना रहे हैं जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं और भक्त लोग समर्थन कर रहे हैं। उसमें आईटी सेल और ज़्यादा सहयोग करता है। रवीश कुमार की भाषा में कहें तो हाउसिंग सोसाइटी के रिटायर्ड अंकिल लोग व्हाट्सएप ग्रुप में समर्थन करते हैं और बाकी काम गोदी मीडिया के एंकर कर देते हैं, क्योंकि उनका काम ही है पैसे लेकर के नाचना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कुछ सीरियस इश्यूज़ पर और कुछ लाइट मूड पर बातें की। आपको हमारी इस बात पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और आपको अगर ये लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी अहम इश्यूज़ होते हैं उसको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आप तक पहुंचाते हैं और अपनी राय भी उस पर देते हुए चलते हैं।